दोस्तों, कभी सोचा है आपने क्यों हमारे देश में सड़कों पर गड्ढे खत्म नहीं होते, लेकिन नेताओं की जेबें हर साल भर जाती हैं? क्यों गरीब को अपने हक का राशन पाने के लिए भी कुछ देना पड़ता है? क्यों हर सरकारी फाइल के पीछे लिखा होता है चाय पानी का लग जाएगा सर? जवाब सिर्फ एक है, भ्रष्टाचार। ये वो जहर है जो हमारे देश के सिस्टम को अंदर से खा चुका है। आज मैं किसी एक नेता या अफसर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस बीमारी की जो हमारे सिस्टम की नस नस में घुस चुकी है। सड़कों से लेकर संसद तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम सब इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं? भ्रष्टाचार की कहानी आज की नहीं है। ये शुरू हुई उस दिन जब किसी सरकारी बाबू ने कहा थोड़ा दे दो, काम जल्दी हो जाएगा, और हमने दे दिया क्योंकि हमें सिस्टम से ज्यादा अपना काम प्यारा था। धीरे धीरे ये रिश्वत एक संस्कृति बन गई। रिश्वत देना गलत नहीं माना गया, बल्कि समझदारी कहा गया। आज हाल ये है कि अगर कोई ईमानदार अफसर है तो लोग कहते हैं भाई काम नहीं करवा पाएगा। सोचिए, देश में ईमानदारी मजाक बन गई है। आपने देखा होगा, हर साल सड़कों का टेंडर निकलता है, करोड़ों रुपयों का बजट आता है, लेकिन सड़कें 2 महीने में टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ठेकेदार, इंजीनियर और नेता तीनों का कट पहले से तय होता है। बजट 100 करोड़ का काम होता है 50-60 करोड़ में, बाकी 40-50 करोड़ कहां जाते हैं? जेब में। 2019 में पुलवामा रिपेयर प्रोजेक्ट का उदाहरण लीजिए। रिपोर्ट आई कि सड़क की गुणवत्ता बेहद घटिया थी, लेकिन फाइलों में सब ए ग्रेड प्लस था। आखिर किसने साइन किए थे वो कागज? ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। बिहार में फ्लाईओवर गिरा, मध्य प्रदेश में पुल धंस गया और यूपी में सड़कें हर बारिश में बह जाती है, लेकिन हर बार कहा जाता है जांच होगी। जांच होती भी है, लेकिन नतीजा फाइल बंद, केस ठंडा। अब जरा पानी की बात करें। गांवों में करोड़ों रुपए खर्च कर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन पानी नहीं आता क्योंकि पाइप आधे डाले, आधे कागजों पर। कई राज्यों में हर घर जल योजना आई, लेकिन ठेकेदारों ने पाइप तो डाले मगर टंकी आज भी सूखी है। फिर भी रिपोर्ट कहती है प्रोजेक्ट पूरा, लक्ष्य हासिल और अफसर प्रमोशन पा गया। बाकी जनता का पैसा जनता के नाम पर जनता से ही लूट लिया गया। अब आइए असल जाल में, सरकारी दफ्तर। यहां हर फाइल के नीचे एक रेट लिखा होता है, 100, 200, 500, 1000, 2000, काम के हिसाब से। पासपोर्ट चाहिए, दलाली के बिना नहीं होगा। पेंशन चाहिए, मासिक हिस्सा देना पड़ेगा। और अगर गरीब आदमी है तो उसकी फाइल महीनों तक दबा दी जाती है। ये सिर्फ अफसर की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। 2015 में दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया था। 68% सरकारी कर्मचारी मानते हैं कि रिश्वत देना पड़े तो काम जल्दी हो जाता है। अब बताइए, अगर खुद सिस्टम मानता है कि रिश्वत जरूरी है तो कानून किसके लिए है? ये वो देश है जहां प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन एक आम आदमी को राशन कार्ड अपडेट कराने के लिए भी अब पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विभाग की जिससे जनता को सबसे ज्यादा डर भी है और सबसे ज्यादा उम्मीद भी, पुलिस। पुलिस वो नाम है जो सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस सिस्टम खुद भ्रष्टाचार के सबसे गहरे कुएं में फंसा है। एफआईआर लिखानी है, रिश्वत दो। केस कमजोर करवाना है, रिश्वत दो। बेल चाहिए, दलाल से बात करो। यानी यहां न्याय नहीं, रेड कार्ड चलता है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार पर आदेश दिया था। कहा था राजनीतिक दखल खत्म करो, पुलिस को स्वतंत्र बनाओ। लेकिन आज 19 साल बाद भी हर एसएचओ की पोस्टिंग एमएलए की सिफारिश से होती है। अब बताइए, जो अफसर नेता की सिफारिश से बैठा है वो नेता के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगा? क्या इसलिए गरीब का केस लटकता है और अमीर का बेल ऑर्डर तुरंत साइन हो जाता है? न्याय वो शब्द जो सुनने में पवित्र लगता है, लेकिन जब बिकने लगे तो पूरा समाज सड़ जाता है। आपने सुना होगा, न्याय देर से मिला तो अन्याय है, लेकिन भारत में कई लोगों को न्याय कभी मिलता ही नहीं। कोर्ट में केस सालों लटकते हैं। वजह क्या है? रिश्वत, सिफारिश और सत्ता का दबाव।
2013 में एक जज का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, जिसमें वह एक केस में फैसले के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन क्या हुआ, केस दब गया, जज का ट्रांसफर हो गया। देश में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, लेकिन न्याय का व्यापार अब भी जारी है। अगर कोई गरीब, दलित, मुसलमान या आम आदमी केस लड़े तो उसे तारीख मिलती है, और अगर कोई बड़ा नेता, उद्योगपति केस लड़े उसे राहत मिलती है। क्या ये न्याय है या रेट का दूसरा नाम? अब बात करते हैं उस जगह की जहां इंसान उम्मीद लेकर जाता है, अस्पताल। सरकारी अस्पतालों का हाल सबको पता है, दवाइयां गायब, मशीन खराब, डॉक्टर क्लिनिक में, मरीज वार्ड में तड़पता है। 2021 में बिहार के एक अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे और स्टोर में 100 सिलेंडर बंद पड़े थे। क्यों? क्योंकि डीलर ने पैसे नहीं दिए। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं, पूरे सिस्टम की शर्मनाक सच्चाई है। कई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर लाखों की घूस, फर्जी डिग्रियां, नकली दवाई, सब भ्रष्टाचार की उपज है। और मजे की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारा सिस्टम पारदर्शी है। पारदर्शी तो है, लेकिन रिश्वत की पारदर्शिता में। अगर किसी देश का भविष्य देखना है तो उसके स्कूलों को देखो। अगर भारत के सरकारी स्कूलों को देखें तो समझ आ जाएगा कि भविष्य कहां जा रहा है। फर्जी टीचर, फर्जी उपस्थिति, फर्जी बिल, स्कूलों में टॉयलेट नहीं, बच्चों को किताबें नहीं, यानी जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पढ़ाने वाला ही नहीं। कितना दुखद है कि नेता चुनाव में शिक्षा सुधार का वादा करते हैं, लेकिन असल में शिक्षा उनके वोट बैंक की फैक्ट्री बन चुकी है। जहां ज्ञान बिके वहां इंसानियत मरती है। तो अब एक सीधा सवाल, ये सारे कानून, एजेंसियां, जांच आयोग आखिर किसके लिए? जब आम आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जब कोई बड़ा नेता अरबों का घोटाला करता है तो उसे बेल मिल जाती है या वो पार्टी बदल लेता है। क्या लोकतंत्र का मतलब यही है? हमने देखा 2G घोटाला, कोयला घोटाला, व्यापम, चारा घोटाला, हर केस में करोड़ों का भ्रष्टाचार, लेकिन सजा किसी को नहीं। कानून, पुलिस, अदालतें सब मौन है और जनता वो सब देख रही है। कभी कभी लगता है इस देश में भ्रष्टाचार अपराध नहीं, योग्यता बन चुका है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि वो देश बदलने आए हैं। नेता लोग, हर चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सवाल यह है, ये पैसा आता कहां से है? किसी सांसद का चुनाव खर्च औसतन 8 से 10 करोड़ होता है, जबकि चुनाव आयोग ने लिमिट रखी है सिर्फ 70 लाख रुपए। तो बाकी पैसा कहां से आता है? काला धन, कॉर्पोरेट फंडिंग और ठेकों के वादे। कई नेता कहते हैं हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, लेकिन सेवा का रास्ता करोड़ों के बंगले और कारों से होकर जाता है। 2013 के बाद से भारत में 1500 से ज्यादा विधायकों और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के केस दर्ज हुए हैं, लेकिन 90% अब भी सत्ता में है। यानी नेता चुनाव से पहले मसीहा और चुनाव के बाद मालिक बन जाता है। वो जनता से वोट लेता है और फिर जनता के टैक्स से अपनी तिजोरियां भरता है। पिछले 10 सालों में पुल, सड़क, बिजली, राशन, मकान योजनाओं में करोड़ों रुपए का घोटाले सामने आए, लेकिन कोई सजा नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियां भी राजनीतिक टूल बन चुकी हैं। सीबीआई, ईडी, आईटी सब विरोधियों पर चलती हैं, सत्ता पक्ष पर नहीं। सत्ता पक्ष पर इनका सन्नाटा रहता है। सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं, लेकिन यह विकास किसके लिए है? हर साल प्रधानमंत्री सड़क योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और न जाने कितनी योजनाएं आती हैं, बजट अरबों का होता है, लेकिन जमीनी हकीकत, छत्तीसगढ़ में टॉयलेट योजना में 700 करोड़ का घोटाला, झारखंड में राशन वितरण में 400 करोड़ की हेराफेरी और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फर्जी लाभार्थी तैयार किए गए। कागज पर घर बन गए, लेकिन जमीन पर सिर्फ वादे। अफसर ने साइन किए, नेता ने क्लेम किया और गरीब आज भी झोपड़ी में सो रहा है। अगर कोई पत्रकार सच दिखाए तो उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और जो चुप रहे उसे इनाम दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र है या एक संगठित डीलिंग मशीन?
अब भ्रष्टाचार का नया रूप देखिए, कॉरपोरेट प्लस राजनीति का गठजोड़। बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकारी ठेके, सस्ती जमीन के टुकड़े और टैक्स में छूट मिलती है। बदले में क्या मिलता है? पार्टी फंड। यानी जो नेता कल तक जनता का प्रतिनिधि था, आज वो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। राफेल डील, कोयला ब्लॉक और अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये सब सिर्फ लेन देन का एक नया तरीका है। नाम बदल गया है लेकिन खेल वही है, रिश्वत का। अब असल सवाल, इस देश में आखिर जनता कहां खड़ी है? हम ही टैक्स देते हैं, हम ही वोट डालते हैं, हम ही सड़कों पर मरते हैं, लेकिन हमारा सवाल सुनने वाला कोई नहीं। जब आम आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो सिस्टम कहता है ये देशद्रोही है, ये एजेंट है। और जब कोई नेता या अफसर रिश्वत लेता है तो कहा जाता है इसी में सबका चलता है। भ्रष्टाचार अब सिर्फ अपराध नहीं, एक मानसिकता बन गया है। हम खुद भी इसका हिस्सा हैं। जब ट्रैफिक पुलिस को 100 रुपए देकर बचते हैं, जब बिना लाइन लगाए काम करवाते हैं, या जब कहते हैं भाई थोड़ा दे दो जल्दी हो जाएगा। अगर जनता बदल जाएगी तो सिस्टम खुद झुक जाएगा, लेकिन जब जनता चुप रहती है तो भ्रष्टाचार राज करता है। आज मैं सरकार से नहीं, अदालत से नहीं, आपसे बात कर रहा हूं। आपसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब ठीक है? क्या आपको लगता है कि बच्चों का भविष्य भ्रष्ट अफसरों के हाथों में सुरक्षित है? क्या आपको लगता है कि ये देश कभी ईमानदार बन पाएगा? अगर हम खुद चुप रहें, याद रखिए, डर सजा का नहीं होगा तो लालच कभी नहीं मरेगा। और जब तक जनता नहीं बोलेगी, तब तक हर ईमानदार आवाज इस सिस्टम में दबाई जाती रहेगी। क्या आपने कभी सोचा है आखिर भ्रष्टाचार होता क्यों है? क्या सिर्फ पैसे का लालच है, या फिर सिस्टम ने हमें ऐसा बना दिया है कि ईमानदारी अब मूर्खता लगती है? किसी अफसर को जब 20 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता तो वो सिस्टम से हार जाता है। कोई क्लर्क जब देखता है कि ऊपर वाला रोज पैसे ले रहा है तो वो भी कहता है मैं पीछे क्यों रहूं। धीरे धीरे रिश्वत आदत बन जाती है और यही आदत आगे चलकर पूरी व्यवस्था को दीमक की तरह खा जाती है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है डर और अवसर। जहां डर नहीं और मौका है, वहां भ्रष्टाचार जरूर होगा। इस देश में कोई भी पैदा होते ही भ्रष्टाचारी नहीं होता, लेकिन जब वो देखता है कि ईमानदार को सजा मिलती है और भ्रष्ट को इनाम, तो वो भी उसी राह पर चल पड़ता है। अब जरा सोचिए, इस भ्रष्टाचार का असर कहां कहां पड़ता है। जब कोई गरीब इलाज के बिना मरता है तो कहीं ना कहीं किसी अफसर ने उस दवाई का बजट खा लिया होता है। जब कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता तो किसी ने शिक्षा निधि का पैसा हजम कर लिया होता है। जब किसी सड़क पर हादसा होता है तो कहीं ना कहीं घटिया मटेरियल के बिल पास किए गए होते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ जेब नहीं खाली करता, जिंदगियां भी निकल जाता है। हर साल करीब 1 लाख लोग ऐसे हादसों में मरते हैं जिनकी जड़ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है। क्या यह किसी युद्ध से कम है? गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, ये सब भ्रष्टाचार की ही संतानें हैं। जब नौकरी बिकने लगती है तो काबिल लोग हाशिए पर चले जाते हैं, और जब कानून बिकने लगता है तो न्याय भी मजाक बन जाता है। अब सवाल उठता है, अदालतें कहां हैं? सीबीआई, ईडी, विजिलेंस, लोकपाल सब हैं, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे? भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा भ्रष्टाचार के केस होते हैं, लेकिन सजा होती है सिर्फ 4% मामलों में। तो क्या बाकियों को क्लीन चिट दे दी जाती है, या फिर हमारा सिस्टम भ्रष्टों का रक्षक बन जाता है? लोकपाल कानून आया, लेकिन एक भी बड़ा नेता जेल नहीं गया। सीबीआई जब चाहे विपक्ष को उठाती है, जब सत्ता में आती है तो वही केस गायब हो जाता है। क्या न्याय अब सियासत की जेब में है? क्या अदालतों को भी डर है? क्या इस देश में सच्चाई बोलने वाला अब सिर्फ गद्दार कहलाता है? मैं अब कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, सीधे सरकार से, सीधे अदालत से और जनता से। सरकार से सवाल, जब आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर हर विभाग में रिश्वत क्यों? सवाल अदालत से, अगर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ केस सालों तक लटके रहे
तो न्याय की उम्मीद कौन करे? मीडिया से सवाल, क्या अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ टीआरपी रह गई है, हिंदू मुस्लिम करना रह गया है? और जनता से सवाल, आप हर 5 साल में वोट देते हैं लेकिन आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों आपको डर है? या फिर हमने ये मान लिया है कि भ्रष्टाचार अब इस देश की पहचान है? अगर हां, तो फिर आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। लेकिन अंधेरे में भी उम्मीद है। जब जब जनता ने आवाज उठाई है, बदलाव हुआ है। 1974 में बिहार आंदोलन, 2011 में अन्ना हजारे का जन आंदोलन, इन आंदोलनों ने साबित किया है कि जब जनता जागती है तो सत्ता झुक जाती है। अगर हर नागरिक ये ठान ले, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, तो सिस्टम बदलने में वक्त नहीं लगेगा। स्कूलों में नैतिक शिक्षा लौटे, सरकारी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़े और मीडिया फिर से जनता की आवाज बने। यही समाधान है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक भ्रष्टाचार सिर्फ एक खबर रहेगा, एक हकीकत नहीं बन पाएगा। इतिहास गवाह है, जब जनता जागती है तो तख्त हिल जाते हैं। हमने अंग्रेजों को भगाया, हमने तानाशाहों को गिराया, फिर भ्रष्टाचार से क्यों डरे? भ्रष्टाचार कोई इंसान नहीं, ये हमारे भीतर बैठा डर, लालच और चुप्पी है। जब तक हम चुप हैं तब तक ये जिंदा रहेगा, लेकिन जिस दिन हम बोले उस दिन ये व्यवस्था में बदल जाएगी। 11 में जब दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग उतरे थे तो सत्ता को जवाब देना पड़ा था, क्योंकि जनता ने तब पहली बार कहा था अब बहुत हो चुका। आज फिर वही वक्त है। अगर हम आप बोलेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इसी सड़ी हुई व्यवस्था में दम तोड़ देंगी। इस अंधेरे के बीच कुछ रोशनी भी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिस्टम के बावजूद ईमानदारी से लड़ रहे हैं। मणिपुर के आईएएस अफसर आर्मस्ट्रॉन्ग पोम, जिन्होंने बिना सरकारी फंड के 100 किलोमीटर सड़क बनवाई। केरल के विजिलेंस अफसर जेकब थॉमस, जिन्होंने रिश्वत से इनकार किया और अपनी नौकरी दांव पर लगा दी थी। दिल्ली के एक साधारण टीचर ने स्कूल फंड की हेराफेरी रोकी और आज भी एक किराए के मकान में रह रहे हैं। ये लोग हमें याद दिलाते हैं कि ईमानदारी अब भी जिंदा है, और जब तक एक भी ईमानदार इंसान इस देश में है तब तक उम्मीद बाकी है। अब वक्त है जनता बनाम भ्रष्टाचार का। अब डर नहीं, सवाल पूछो। अब रिश्वत नहीं, हक मांगो। अब नेता के वादे नहीं, उसका काम देखो। हर नागरिक को यह प्रण लेना होगा, मैं भ्रष्टाचार में हिस्सा नहीं लूंगा। ये प्रण घर में, दफ्तर में, सड़क पर, हर जगह निभाना होगा, क्योंकि जब जनता सुधरेगी तभी सिस्टम सुधरेगा, और जब सिस्टम झुकेगा तभी सच्चा भारत खड़ा होगा। मैं अदालतों और मीडिया से कहना चाहता हूं, आप इस देश की आखिरी उम्मीद हैं। आप अगर बिक गए तो जनता कहां जाएगी? न्यायपालिकाओं को अब डर के पार जाना होगा। मीडिया को टीआरपी नहीं, सच्चाई दिखानी होगी, क्योंकि जब सच्चाई बिक जाती है तब लोकतंत्र मर जाता है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद एक शपथ लें, मैं ईमानदारी से जीऊंगा, मैं गलत काम में किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं अपने देश को साफ बनाऊंगा। अगर 140 करोड़ लोग ये ठान ले तो कोई भी भ्रष्ट सिस्टम टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भारत तब नहीं बदलेगा जब सरकार बदलेगी। भारत तब बदलेगा जब हम बदलेंगे, और जब हम बदलेंगे तो हर घूसखोर, हर बेईमान इस देश में अकेला रह जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब ईमानदारी ही सम्मान होगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पुकार थी उस भारत के लिए जो अब भी उम्मीद रखता है। अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए, बात को फैलाइए और हर किसी को जगाइए, क्योंकि बदलाव किसी और से नहीं आएगा, आपसे आएगा। भारत बदल सकता है अगर भारत ठान ले। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।